ने कहा है कि जिनकी आंखों में नींद है उनके पास में बिस्तर नहीं है, और जिसके पास में बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं है। जिनके मन में दया है उनके पास में दान पुण्य करने के लिए पैसा नहीं है, और जिनके पास में दान पुण्य और खर्च करने के लिए पैसा है उनके मन में दया नहीं है, दया नहीं। ये यथार्थ संसार का है। जिन्हें कद्र है रिश्तों की उनसे कोई रिश्ता रखना चाहता नहीं है। जिन्हें कद्र है रिश्तों की, जिन्हें फिक्र है रिश्तों की, उनसे कोई रिश्ता रखना चाहता नहीं है, और जिनसे रिश्ता रखना चाहते हैं उन्हें कद्र नहीं है रिश्तों की। जिसको भूख है, जिसको भूख है उसके पास में खाने के लिए भोजन नहीं है, और जिसके पास में खाने के लिए भोजन है उसके पास में भूख नहीं है। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। हाँ बाबूजी, कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। ये सब कुछ इसी संसार ने सिखाया है, ये सब कुछ इसी संसार ने बताया है। और मुझे एक बात कहनी है भोपाल वासियों से, हम लोग गुरु पर्व मनाने के लिए विराजमान हैं। जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। ताली बजाओ। इस जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। यहां से जिंदा बच करके कोई नहीं जाएगा, सब मरेंगे, सब अलविदा होंगे। कोई आज, कोई कल, कोई परसों। इसलिए जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। यहां जिंदा कोई नहीं बचेगा। जिनके पास में सिक्के थे वो मजे से बारिश में भीगते रहे, और जिनके जेब में नोट थे वो छत को तलाशते रहे। मेरे प्यारे, उनको डर था कहीं ये गल ना जाए, कहीं ये खराब ना हो जाए। लेकिन जिनके जेब में केवल छोटे छोटे सिक्के थे वो मजे से बारिश में भीगते रहे, लेकिन जिनके जेब में नोटों की गड्डियां थी वो छत को तलाशते रहे। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। पैसा इंसान के लिए ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे के लिए ऊपर नहीं ले जा सकता है। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे के लिए ऊपर नहीं ले जा सकता है। कमाई छोटी हो या बड़ी हो, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। कमाई छोटी हो सकती है, कमाई बड़ी हो सकती है, पर मुझे लगता है रोटी की साइज तो सबके घर में लगभग बराबर ही होगी। ताली बजाओ प्यारे। कमाई छोटी हो सकती है, कमाई बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का साइज तो लगभग सबके घरों में एक सा ही होता होगा। इंसान की चाहत है कि ऊपर उड़ने को मिले। सरकार, इंसान की चाहत है कि ऊपर उड़ने को मिले, पर पक्षी और परिंदे सोचते हैं
कि जमीन में कहीं रहने को घर मिले। इंसान ऊपर उड़ना चाहता है, इंसान के मन में ऊपर उड़ने की सोच चल रही है, लेकिन ऊपर उड़ने वाला पक्षी चाहता है कि जमीन में कहीं उसके लिए घोंसला मिल जाए, कहीं रहने के लिए उसके लिए घर मिल जाए। और भैया एक बात सुनना, कर्मों की पहचान होती है, इंसान की नहीं। हाँ, इंसान की पहचान नहीं है, पहचान है केवल आपके कर्मों की। अर्थात कथा श्रवण करने बैठे हो, अपने गुरुदेव की वाणी से गुरु पर्व मनाने के लिए यहाँ पर विराजमान हो, तुम्हारा चेहरा अच्छा हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे कर्म अच्छे होना चाहिए, तुम्हारे कर्म अच्छे होना चाहिए, तुम्हारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए, तब तुम्हारी पहचान होगी। इंसान के चेहरे से उसकी पहचान नहीं है, उसके कर्मों से उसकी पहचान है। कुछ सुंदर पंक्तियां मुझे मुंशी प्रेमचंद जी की मिली। मैं साहित्यकारों को बहुत पढ़ता हूं, तो पंक्तियां मुझे इतनी प्यारी लगी कि मैं आपको सुनाने से रह नहीं पा रहा हूं। मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती हैं। दाना चुगती हैं चिड़िया मंदिर में और पानी पीने जाती मस्जिद में। मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती हैं। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था, एक रफी था, महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद जी का। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। और कभी कन्हैया की महिमा गाता रस खान सुनाई देता था। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे ताही अहिरी की छोहरिया। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, नाच नचावे। एक बात कह करके मैं प्रसंग पर आने ही वाला हूं। आपके पास मारुति हो या BMW हो, सड़क सबको वही रहेगी। आपके पास मारुति हो या फिर BMW हो, लेकिन सड़क वही रहेगी। आप घड़ी टाइटन की पहनो या रोलेक्स की पहनो, समय वही रहेगा, समय आगे पीछे नहीं आएगा। आपके पास में मोबाइल एप्पल का होवे या फिर मोबाइल सैमसंग का होवे, आपको कॉल करने वाले लोग वही होंगे, वो नहीं बदल पाएंगे जो आपको करते हैं। आप फ्लाइट में बिजनेस क्लास से यात्रा करो या इकोनॉमी क्लास से यात्रा करो, सफर करने में आपको समय उतना ही लगेगा। समय आपका ज्यादा या कम नहीं लगेगा, समय उतना ही लगेगा। कमाई छोटी हो या बड़ी हो, मैंने अभी कहा था, रोटी का साइज लगभग वही रहेगा। भव्य जीवन की लालसा रखना या जीने में कोई बुराई नहीं है। आपकी बड़ी बड़ी सोच है,
आपके बड़े बड़े सपने हैं, आपकी लालसाएं बड़ी बड़ी ऊंची हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि आवश्यकताओं की पूरी हो सकती है, आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, लेकिन जो तृष्णाएं होती हैं ये इनकी पूरी कभी नहीं हो सकती है। तृष्णा कभी किसी की पूरी नहीं होती। ज्यादा तृष्णाएं मन में जमा लोगे कि ये भी मिल जावे, वो भी मिल जावे, ऐसा भी हो जावे, वैसा भी हो जावे, तो सब कुछ नहीं हो पाता है। और जब सब कुछ नहीं हो पाता है तो दुख मिलता है, तो तकलीफ होती है, फिर परेशानी होती है। इसलिए इच्छाएं रखो, लेकिन कथा की शिक्षा लेकर के जाओ, इच्छाएं भी सीमित हो में। यदि ज्यादा इच्छा रख लोगे तो दो चार इच्छाएं रह ही जाएंगी, और जब वो हो नहीं पाएंगी तो आपको दुखी रहना पड़ेगा। और शैलेंद्र कृष्ण की भागवत कथा सिखाती है कि हमें दुखी नहीं रहना है, हमें हर हाल में प्रसन्न चित्त रहना है और भगवान के बन के रहना है। यदि संसार की ज्यादा इच्छाएं करी, संसार की ज्यादा तृष्णा करी, तो फिर आपकी कोई ना कोई इच्छा शेष रहेगी और आपको दुख पहुंचेगा, आपको तकलीफ पहुंचेगी। नंदास्त्वात्मज उत्पन्नी